अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक बार फिर तालीम और तरबियत पर बात करते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा है कि हफ्ते में एक बार समाजी मसाइल पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज के मौजू पर बात करने से पहले हमारे नए न्यूज़ चैनल इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल को जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। खैर, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम समाज आज दुनिया भर में मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रहा है। हम हर चीज पर वक्ती तौर पर करना चाहते हैं। गाजा पर हमले आज भी जारी है। लाखों लोग खाने पीने और बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं। वहीं अब इसराइल ईरान जंग भी पिछले 8 दिनों से शिद्दत अख्तियार करते हुए देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा हम आजकल ईरान इसराइल पर ज्यादा तबसरा करते हुए देख। खैर, आज के मौजू में कोशिश करते हैं कि किस तरह भारत की सरजमीन पर जहां मुसलमानों को रोजाना निशाने पर लाया जा रहा है, वही मुस्लिम समाज आज भी बेदार क्यों नहीं होना चाहता। समाजी, सियासी, माशी और तालीमी मैदान में हम पिछड़ क्यों रहे। बहरहाल एक बार फिर हालात का तस्करा इसलिए करते हैं ताकि कम से कम इन मसाइल को हकीकी तौर पर तस्लीम तो करें। महज बातें, बहस, मुबासों से ऊपर उठकर इस समाज के कुछ लोग आगे तो बढ़े, वरना तो गैरों के सामने सरों को झुकाने की आदत जिस तरह से अब हमारे माशरे में आम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाली नस्ल इसी गुलामी को सही समझकर गुलामी में ही अपने वजूद को बचाने की कोशिश न करे। खैर, तालीम के मैदान में हम पीछे होने की बात जरूर करते हैं, पर मुस्लिम समाज में बढ़ती बुराइयां बजाय काबू में आने के बेकाबू ही होती जा रही हैं। एक के पीछे अगर हम पड़ जाते हैं तो उसी पर पूरा समाज लग जाता है। यकीनन तालीम मैदान में हम पीछे हैं। अब क्या बात हुई कि हर गली मोहल्ले में भी स्कूल ही खुलते जा रहे हैं। छोटे बच्चों की फीस 10,000 से लेकर 20,000 तक ली जा रही है। किताबें, यूनिफॉर्म, फिर ऑटो। एक दरमियानी क्लास का फर्द इन अखराजात से बिल्कुल सिकुड़ जाता है। आजकल कमाई से ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं। फिर स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, इस तरह बच्चों की परवरिश से होकर जिंदगी गुजरती है तो बिल्कुल इंसान थक सा जाता है। कर्ज लेकर बच्चों की शादियां करने वालों की तादाद भी बढ़ चुकी है। फिर उन शादियों के बाद लड़कियों की जिंदगी अच्छी तरह से गुजरती है भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। आजकल तलाक खुला के मामले किस तेजी से बढ़ रहे हैं, सभी देख रहे हैं। बहरहाल, वालिदैन की जिंदगी इन्हीं मराहिल से होकर खत्म हो जाती है। बुढ़ापा इम्तिहान बनकर खड़ा हो जाता है। मुख्तसर ये कि उम्मत का बड़ा तबका इन्हीं मराहिलों से अपनी जिंदगी गुजारता है। अब इसके लिए इन तमाम मसाइल के दरमियान दीन की अहमियत, दीन की खातिर कुछ कर गुजरना, कब्र हश्र के मराहिल पर संजीदगी से सोचने का उसे वक्त भी नहीं मिलता और कोशिश भी नहीं होती। अगर कुछ जमातें काम करें तो एक महदूद दायरा, उससे बाहर कुछ नहीं है। आज अगर हिंदुत्व तंजीमें या फिर फिरका पर ज़हनियत का वसी दायरा देखने के बाद लगता है कि हम आखिर कहाँ आकर खड़े हुए। बात बुरी लगती है, लेकिन दीनी रहनुमाओं ने भी जिम्मेदारी पूरी तरह से कहाँ निभाई। और ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि पिछले 50 सालों में मसलकों के झगड़ों के सिवा हमने दीन की खातिर कुछ कर गुजरने का जज्बा उम्मत में पैवस्त किया कहाँ है और करने की कोशिश कहाँ की हुई है। कौन जन्नती, कौन गुमराह, कौन आशिक रसूल इन दायरों से बाहर कहाँ है। जाहिर है दीन के दाई, दीन के मुजाहिद इस कौम में पैदा होने से रह गए, क्योंकि इस्लाम से ज्यादा हमने अपने मसलकों पर ही तो ज्यादा तवज्जो दी है। आज अगर आरएसएस 100 साल में इक़्तिदार तक पहुंच चुका है तो उसकी अपनी मेहनत है। उनके रहनुमाओं ने अपना एक मकसद बनाया और उसी मकसद के तहत अपने कौम की रहबरी वो करते रहे। जैसा हमने पहले भी कहा है कि आज तालीम का रोना रो रहे हैं। मुसलमान तालीम में पीछे हैं, इसके लिए माशरे की तरक्की नहीं हो पा रही। पर जो लोग तालीम हासिल करके ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, उन्होंने कौम मुस्लिम के लिए क्या किया है। आज ऊंचे ओहदे पर फाइज तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मुसलमानों से किसी तरह का लेना देना नहीं रहता। यहां तक कि जब बड़े अफसर बन भी जाते हैं या बड़े ओहदे पर फाइज हो भी जाते हैं तो इन्हें सलाम का जवाब देने तक की तौफीक नहीं होती और वो मुनासिब भी नहीं समझते। मतलब तालीम के मैदान में आगे बढ़ जरूर रहे हैं, पर बतौर मुसलमान बनकर कौम मुस्लिम के खिदमात अंजाम नहीं देना चाहते। और इसकी वजह यह है कि सिर्फ तालीम पर ही तवज्जो दी गई, तरबियत से हम पीछे रह गए। जाहिर है आज वही लोग मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ बोलने से इन्हें डर तक नहीं लगता और इन्हीं लोगों को यह फिरका परस्त या तो फिर भाजपा जैसे पार्टियां इस्तेमाल कर लेते हैं। लड़कियों को भी इसी नीयत से हम सिखा रहे हैं ताकि हमारे घर की मईशत बेहतर हो, और इसी दुनिया परस्ती के मुकाबले में हम दीन से कोसों दूर चले गए। छोटे बच्चों को तो हम याद से अरबी सिखाना, मकतब को भेजना, सब कुछ करते रहते हैं। जिन बच्चों पर रोजे फर्ज भी नहीं रहते उन्हें मासूम रोजेदार बनाया जाता है, पर जिन पर फर्ज है वो बड़े बेशर्मी से रमजान जैसे मुबारक महीने में खाते पीते रहते हैं। तंजीम, इदारे, कौम के हमदर्द बड़े पैमाने पर माशरे में नजर तो आते हैं, पर इसके पीछे
दीन की सरबुलंदी नहीं बल्कि इनका अपना ज़ाती मकसद होता है, और अक्सर इस तरह की मिसालें हमने देखी है। जाहिर है दीन की सरबुलंदी से किसी तरह का लेना देना नहीं रहता। नौजवान नस्लों को तालीम की अहमियत तो समझ में आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रही तो वो दीन की अहमियत समझ में नहीं आ रही। एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद कब्र हश्र के सख्त मराइल, इस दौर के नौजवान नस्ल ऐश और इशरत मादा परस्ती के आदी होती जा रही है। कॉलेज के लड़कियों में शर्म हया का फुकदान देखने को मिल रहा है, लड़के ऐश परस्ती और नशा की नजर होते जा रहे हैं। हमारा इस्लाम की क्या तारीख रही? जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो जनाजे की नमाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई और नमाज से पहले कहा कि आज माए खालिद बिन वलीद जैसा इस्लाम का शेर पैदा करने से माए माजूर हो चुकी है। हम आजकल फेसबुक मुजाहिद बन चुके हैं, सिर्फ स्टेटस लगाने तक ही हमारा जज्बा जोश मारता रहता है। मैदानों में उतरने की शुजाअत किसी मर्द में देखने को नहीं मिलती। कहते हैं लड़कियां बेगैरती का मुजाहरा करते हुए भगवा लव ट्रैप में आसानी से फंस जाती है। पर्दा महज तमाशा बना हुआ है और शादियों में बेपर्दा घूमना भी शान समझा जाता है। जब पर्दे की आयत नाजिल हुई तो दुनिया की सबसे बाहया औरतों ने दुनिया के सबसे बाखलाक मर्दों से पर्दा किया था। आजकल तो दुनिया के कुछ ठीकरे हाथ आ जाते हैं तो आंखों के पर्दे की नसीहत कुछ खवातीन करने लगती हैं। मतलब हमने दीन की खातिर जान लुटाने वाली ना तो लड़कियों को पैदा किया और ना लड़कों को पैदा किया और ना उसका सबक हमने सिखाया। कुर्बानियां लाजिम है और कुर्बानियों से मुराद ही हमने जानवरों को ज़ुबा करना समझ लिया। तालीम का नशा सर चढ़ के बोल रहा है। तालीम और तरबियत को अहमियत देते हमने तरबियत को तर्क कर दिया, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। एक बेहतर माशरा तालीम ही से तश्कील दिया जा सकता है, अरे बात सच है। लेकिन तालीम अगर रुपया कमाने के लिए हासिल की जाने लगी तो समाज के लिए एक रिश्वतखोर अफसर ही हम पैदा कर सकते हैं। काम से तो इन रिश्वतखोर अफसरों से कुछ लेना देना नहीं रहता, किसी तरह का सरोकार नहीं रहता। बहरहाल आज के इस मौजू के पीछे का मकसद ये कि तालीम तरबियत के बगैर नामुकम्मल है। छोटे बच्चों को जितनी संजीदगी से दीन की तालीम देने पर हम जोर देते हैं, उससे ज्यादा 10वीं के बाद दीन की समझ दिलाना जरूरी है, वरना ये माशरा इसी तरह भटकता रहेगा और हम सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक हमने इसी तरह अपने नस्लों को बर्बाद किया हुआ है और आने वाली नस्ल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।